नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। ओमिक्रॉन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। जी हां, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 मामले ये सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जिन 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, उनकी उम्र 46 और 66 साल बताई जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में 2 मामले इसके सामने आए हैं और जो ये वेरिएंट है वो 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। तो आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट है। इससे पहले भी इससे जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही थी कि जो ये वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है। जो इसकी संक्रमण की रफ्तार है, ये तेजी से इसका संक्रमण होता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं। और जिस तरह से भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, नई गाइडलाइंस बनाई गई थी ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक ना दे सके। एयरपोर्ट पर जो विदेशों से आने वाले यात्री हैं, उनको बाकायदा 2 कैटेगरी में बांट दिया गया था। एट रिस्क लिस्ट वाले देशों को अलग श्रेणी में रखा गया था, उनके लिए अलग नियम बनाए गए थे। इसके अलावा जो बाकी देशों से जो लोग पहुंच रहे थे, जो यात्री पहुंच रहे थे, उनके लिए नियम अलग थे। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका मामला सामने आया था और अब तक की अगर बात करें तो 29 देश ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है। 373 केस सामने आ चुके हैं। भारत में भी इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जनता को सतर्क रहना होगा, जनता को जागरूक रहना होगा। लेकिन जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हम भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है और लगातार WHO ने भी इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा है। यानी कि इससे जुड़ी हुई जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जानकारी होगी वो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में साझा करनी होगी। इसके अलावा जो कुछ भी जानकारी होगी वो WHO के साथ में साझा करनी होगी। लगातार इसको लेकर के शोध भी किए जा रहे हैं, रिसर्च भी किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की एक डॉक्टर ने भी इसको लेकर के कहा था कि इसके लक्षणों को लेकर के उनका बयान सामने आया था। और अब जो खबर सामने आ रही है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ना लाजमी है और ऐसे में जिम्मेदारियां ना सिर्फ सरकार की बढ़ती हैं बल्कि जनता की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ जो अभी तक करते आ रहे थे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। अब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समय समय पर हाथों को धोते रहें। इसके अलावा घर से बाहर निकले तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार जरूर करें। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए आप कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, चिंताजनक खबर जरूर है लेकिन घबराने वाली खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस के जरिए हम ओमिक्रॉन वेरिएंट ही नहीं बल्कि कोरोना की किसी भी वेरिएंट को मात दे सकते हैं। हाँ, जो अभी तक कहा जा रहा है उसके मुताबिक ये सच है कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।